जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 26वां अध्याय। सृष्टि कथनम। मार्कंडे जी बोले, आप लोगों ने वराह से संचालित वराह सर्ग वर्णन सुना तथा दक्ष आदि ने जो पंच प्राशववर्ती सृष्टि की उसे भी सुना। रुद्र, विराट, स्वयंभू, मनु, दक्ष, मारीच आदि मानस पुत्रों ने अलग अलग जो भी सृष्टि कार्य किए उसे प्रतिसर्ग के रूप में सिमरन किया जाता है। विराट पुत्र स्वयंभू मनु ने अपने वंशज मनुओं की सृष्टि की जिससे यह जगत निष्पन्न है। उस मनु ने 7 मनुओं की सृष्टि की बहुत सी प्रजा की सृष्टि की। प्रजा की सृष्टि के इच्छुक मनु, जिसे स्वयं भूमनु भव नाम दिया जाता है, ने पहले स्वरोचित औतमी, तामस, रैवत, चाक्षु तथा दूसरे महातेजस्वी विश्व नाम 6 श्रेष्ठ पुत्रों अन्य मनुओं की सृष्टि की। यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, नागों, गंधर्वों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सराओं, सिद्धों और बहुत से प्राणियों के समूह, बिजली के सहित बादलों की, वृक्षों, लताओं, पौधों, झाड़ियों, मछलियों, जल तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले पशुओं एवं करीट को आदि सभी स्वयंभू मनु ने पुत्रों सहित जो सृष्टि की उसे ही अन्य सृष्टि या प्रतिसर्ग सृष्टि कहते हैं। अन्य जो 6 मनु हैं वह भी अपने अपने अंतर यानी मनवंतर में प्रतिसर्ग करके चर अचर को प्राप्त करते हैं। यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ, यूप, प्राज्ञवश, वंश तथा धर्म अधर्म आदि सभी गुणों की सृष्टि वराह की भांति हुई थी। दक्ष ने बहुत से पुत्रों, देव ऋषि, सतमों, महर्षियों, सोमपा आदि बहुत से पितरों को उत्पन्न कर जो सृष्टि परिवर्तित की उनको प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, दोनों बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र, चारों मुखों से ऋग, यजु, साम, अथर्व नामक चारों वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से उत्पन्न होने से यह प्रति सृष्टि बाहरे सर्ग कही जाती है। मारीच से कश्यप और उनसे सारा संसार उत्पन्न हुआ। देव, दानव और दैत्य सब उन्हीं की सृष्टि कहे जाते हैं। अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुए तथा चंद्रमा से चंद्रवंश उत्पन्न हुआ, उससे सारा संसार व्याप्त हुआ। यही अत्रि की सृष्टि कही जाती है। अथर्वा अंगिरा ऋषि के पुत्र और पौत्र तथा अन्य भी बहुत से मंत्र यंत्र आदि उत्पन्न हुए, वह भी सभी अंगिरस कहे जाते हैं। आज्यपा नामक पितर तथा बल वेग से युक्त राक्षस जो पुलस्त्य के पुत्र हुए, वे पुलस्त्य की प्रति सृष्टि है। पुलह के द्वारा कुंद्र की संतति के रूप में उत्पन्न नाग, हाथी, घोड़े आदि बहुत सी प्रजा संतानों की सृष्टि हुई। उनकी यह सृष्टि उन्हीं की कही गई है। ऋतु के जलते हुए सूर्य के समान आभा वाले अत्यधिक तेजस्वी, सब कुछ के ज्ञाता 80,000 बाल खल्य नामक ऋषिगण हुए। प्रचेता के भी जो सभी पुत्र थे वह प्रचेतस सिमरण किए जाते हैं। ये संख्या में 86,000 हैं तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। सुकालीन पितर तथा विशिष्ट अरुंधति के 50 अन्य योगी पुत्र यह विषय वासिष्ठी सृष्टि कहे जाते हैं। भृगु से भार्गव उत्पन्न हुए जो दैत्यों के पुरोहित थे, वे महान बुद्धिमान तथा विचारक थे जिनसे सारा संसार भरा हुआ है। नारद से तारागण तथा उसी प्रकार विमान, प्रश्नोत्तर और अन्य नित्य गीत आदि कौतुक भी उत्पन्न हुए। इन दक्ष, मारीच आदि ने विवाह कर बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करके पृथ्वी एवं आकाश को अपनी संतानों से भर दिया। उन्हीं के पुत्रों के पुत्र, उन्हीं के पुत्रों के भी पुत्र उत्पन्न हो आज भी लोकों में उत्पन्न हो रहे हैं। विष्णु के नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा, कर्ण से वायु तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुए ऐसा कहा गया है, क्योंकि यह तथा दशों दिशाएं विष्णु का प्रतिसर्ग है। बाद में सृष्टि कार्य हेतु चंद्रमा अत्रि मुनि के नेत्रों से प्रकट हुआ तथा सूर्य कश्यप ऋषि की पत्नी के संयोग वश उत्पन्न हुआ।
बहुत से रुद्रगण तथा 4 प्रकार के भूतों के समुदाय उत्पन्न हुए। उनमें कोई कुत्ते, सुअर तथा ऊंट के रूप वाले थे, कुछ बंदर, गीदड़ और गौ के मुख वाले, कुछ भालू तथा बिल्ली के समान मुख वाले, तो दूसरे सिंह, व्याघ्र के मुख वाले थे। वह अनेक शस्त्र धारण करने तथा अनेक रूपों वाले महाबलशाली थे। हे द्विजसुतमो, यह आप लोगों से प्रतिसर्ग कहा गया। अब दिन दनानिन और कल्पांत में होने वाले प्रलय के विषय में सुनिए। श्री कालिका पुराण में सृष्टि कथन संबंधी 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 27वां अध्याय सृष्टि कथनम। मार्कंडे जी बोले, मनवंतर मनु का वह समय है जितने में वह प्रजा का पालन करता है। एक मनु का वह समय उसका मनवंतर सुना जाता है। वह देवताओं के 71 युग तथा मनुष्य के 284 युग के मान का होता है। उन 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर उनकी सोने की इच्छा उत्पन्न होती है। उस समय योग निद्रा महामाया पितामह के निकट आती है। तब वह लोक के पितामह भगवान ब्रह्मा अमित तेजस्वी विष्णु के नाभि कमल में प्रवेश कर सुखपूर्वक सोते हैं। तब जनार्दन विष्णु ने स्वयं रुद्र रूपी होकर महाप्रलय काल में पहले जैसा वायु तथा अग्नि के सहयोग से जलाकर समस्त तीनों लोकों को नष्ट किया था, वैसा ही वह तीनों लोकों को नष्ट करते हैं। त्रिलोक के दाह के समय महिर्लोक के निवासी प्रचंड ताप से दुखी तथा भयानक अग्नि से पीड़ित हो जन लोक को चले जाते हैं। तब काल एवं यमराज के समान अनेक रंगों तथा महान ध्वनि वाले बादलों द्वारा महावृष्टि उत्पन्न कर चंचल तरंगों तथा ध्रुव स्थान पर पहुँचने वाली जल राशि से तीनों लोकों को पूर्ण कर वह जनार्दन उन्हें अपने पेट में रख लेते हैं और वह परमेश्वर नाग के पलंग पर सोते हैं। ब्रह्मा को अपने नाभि कमल में शयन कराए हुए इन तीनों लोकों को जलाकर और अपने जठर में स्थापित कर नारायण रूपधारी ब्रह्मा जगत प्रभु विष्णु लक्ष्मी के साथ तीनों लोकों को ग्रसित करते हुए शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं। जब समस्त तीनों लोक काल अग्नि से जल जाता है, तब अनंत पृथ्वी को छोड़कर विष्णु के समीप आ जाते हैं। तब उनके द्वारा छोड़ी गई यह पृथ्वी क्षण भर में नीचे जाकर कच्छप भगवान के पीठ पर गिरकर नष्ट प्राय हो जाती है। तब कूर्म भी ब्रह्मांड को अपने पैरों से आक्रांत करते हुए बड़े यत्न से जल में मचलती हुई इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ब्रह्मांड के टुकड़ों से टकरा कर यह पृथ्वी चूर्ण हो जाएगी। इसीलिए कूर्म रूपधारी जनार्दन विष्णु तब अपने बहुत से उठे हुए ढूंहों से युक्त विशाल कूर्म पीठ पर जल राशि पर चलती हुई पृथ्वी को धारण करते हुए विचरण करते रहे। तब महाबलशाली शेष नामक अनंत भी वहां क्षीर सागर में गए, जहां तीनों लोगों को निगलकर वृद्धिगत हो स्वयं लक्ष्मी के साथ परमेश्वर जनार्दन विष्णु सो रहे थे। वहां जाकर उन्होंने पहले अपने पूर्वी फणों को अर्धपद्म के आकार में फैलाया, फिर उन्हें विष्णु को उन फणों के बीच धारण कर ढक लिया। उस महाबलशाली अनंत ने अपने दक्षिण फण को सिर की ओर से का उपाधान बनाया, तो उत्तरी फण को दोनों पैरों की ओर का उपाधान यानी तकिया बनाया। तब उस शेष ने अपने पश्चिमी फण को ताड़ का पंखा बनाकर सोते हुए शेष रूपधारी जनार्दन विष्णु पर हवा करते रहे। शंख चक्र नंदक नामक तलवार, 2 तरकस और गरुड़ को उस महाबली ने अपने ईशान कोण वाले फण पर धारण किया, तो गदा, पद्म, षडांग, धनुष तथा अन्य भी जो उन विष्णु के भांति भांति के अस्त्र शस्त्र थे, उन्हें अपने अग्नेय दिशा वाले फण पर धारण किया। इस प्रकार अपने शरीर को विष्णु के लिए शैया का रूप देकर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने शरीर के निचले भाग से पकड़कर तीनों लोकों ब्रह्मा तथा लक्ष्मी एवं सेवकों के सहित जनार्दन को, जो जगत के बीज रूप में जगत के कारण के भी कारण है, धारण किया। उस नित्य आनंदमय ज्ञानमय ब्राह्मण भक्त परम ईश्वर, संसार के कारण को भी करने वाले, जगत के कारण के भी कारण, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विराजमान शाश्वत, जो उच्च और नीच दोनों ही गतियों के संचालक भगवान विष्णु को, जो स्वयं ही उनके ही एक रूप हैं, अनंत देव ने सिर पर धारण किया।
इस प्रकार ब्रह्मा के दिन के ही समान मान वाली रात्रि और संध्या को समाहित कर अविनाशी नारायण शयन करते रहते हैं। इस प्रकार का प्रलय ब्रह्मा के प्रतिदिन होता है, इसीलिए इसे पुराविद यानी प्राचीन ज्ञान के जानने वाले दिन ब दिन प्रलय नाम देते हैं। उपयुक्त रात्रि के बीत जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा पुनः सृष्टि के लिए नींद से उठ गए। उस समय जल से पूर्ण तीनों लोकों को तथा सोए पुरुषोत्तम विष्णु को देखकर उन्होंने विष्णु के ही अंगों में स्थित जगन्मयी महामाया विष्णु माया योग निद्रा की स्तुति किया। ब्रह्मा बोले, हे चिति शक्ति स्वरूपा, विकारों से शून्य पर ब्रह्म स्वरूप वाली सनातन रहने वाली महामाया योग निद्रा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आप योगियों की विद्या हैं, आप ही गति मति एवं स्तुति हैं, आप ही सृष्टि स्थिति स्वाहा स्वाहा और इस लोक में गीत भी हैं। आप सामवेद गान नीति लज्जा लक्ष्मी सरस्वती योग निद्रा हैं। आप ही महामाया यो मोह निद्रा हैं। ईश्वरी भी आप ही हैं। आप कांति तथा सबकी शक्ति हैं कि वह सभी शक्ति आप ही हैं। आप विष्णु शक्ति शरीर धारणी वैष्णवी हैं। शिव शक्ति रूप शिवा भी आप ही हैं। आप समस्त लोगों को धारण करने वाली हैं और शरीरधारियों में व्याप्त आविद्या भी आप ही हैं। हे देवी, आप ब्रह्मांड को धारण करने वाली आधार शक्ति हैं। आप ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली त्रिगुणात्मक प्राकृतिक हैं। आप सावित्री और गायत्री हैं। आप सौम्य में सौम्य अथवा सौम्य और असौम्य दोनों ही हैं, तथापि अति शोभना है, बहुत ही सुंदर लगने वाली हैं। आप विष्णु की सृष्टि की इच्छा हैं, उनके शयन की इच्छा भी आप ही हैं तथा सुखपूर्वक सोने वाली भी आप ही हैं। हे परमेश्वरी, आप पुष्टि लज्जा क्षमा शांति और घृति हैं। आप ही पृथ्वी के रूप से इस चर अचर को धारण करती हैं। हे माता, आप सबके अंतर्गत संचरण करने वाली जल तत्व का भी सूक्ष्म कारण सूक्ष्म जल तन मात्रा रूप आप ही हैं। आप ही स्तुति योग्य स्तुति करने वाली तथा स्तुति शक्ति भी आप ही हैं। हे परमेश्वरी, मैं आपकी क्या स्तुति करूँगा, अर्थात नहीं कर सकता। हे जगन्माता, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए तथा इन सोए हुए जनार्दन को प्रबुद्ध कीजिए, जगाइए। इस प्रकार लोक कर्ता ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर महामाया भगवान विष्णु के नेत्र भावु एवं हृदय से बाहर निकल आई तथा उनको दर्शन देने के लिए रजोगुण युक्त रूप धारण कर उपस्थित हुई। तब निद्रा द्वारा छोड़े जाने पर जनार्दन विष्णु शीघ्र उस नागशैया से उठ खड़े हुए और सृष्टि हेतु विचार किए। तब वह शीघ्र वराह रूप द्वारा जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किए और उस डूबी हुई पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किए। उस विशाल जल राशि पर एक बड़ी नौका के समान स्थित वह पृथ्वी अपने शरीर के विस्तार के कारण आज भी नहीं डूबती। तब विष्णु पृथ्वी तल पर गए और अपनी माया से उस जल राशि का संहार कर प्राणियों के पालन में प्रवृत्त हो गए। अनंत में ने भी पहले की भांति ही पृथ्वी के निचले भाग में जाकर कूर्म पर स्थित कोहो पृथ्वी को धारण किया। तब सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा ने सभी प्रजापतियों को उत्पन्न करके संसार को उत्पन्न किया। ब्रह्मा स्वयं ही सृष्टि करते हैं या दक्ष आदि अन्य प्रजापति जो सृष्टि करते हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होता है। इस हेतु जो पर ब्रह्म रूपी परमात्मा है वही निरंतर अनुग्रह करता है। इसी भांति प्राकृतिक तथा पंच महाभूत भी अनुग्रह करते हैं। ईश्वर इच्छा पर आधारित होने तथा पुरुष से उत्पन्न 8 महाआदिपद पदार्थों का एक संचय होने से पुरुष तथा महदादि भी अनुग्रह करते हैं। पुरुषों पर आधारित होने के कारण महाभूतों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही महात्मा काल तथा प्रधान पर आधारित होने से महदादि का जो कुछ भी होता है सो होता है। हे द्विजोत्तमों, स्थावर या जगम स्थिर या अद्भुत जो कुछ भी होता है वह सब उसी के अधिष्ठान से होता है। यह सब मैंने आप लोगों को से वैसा ही कहा जैसे प्राचीन काल में सृष्टि और संहार का रूप भगवान विष्णु ने भगवान शिव को दिखाया था। हे द्विजों, जैसी जगत प्रपंच की परम आसरता तथा सरता शिव को दिखाई गई थी उसे मुझसे सुने। श्री कालिका पुराण में सृष्टि कथन संबंधी 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
ओम क्रीं कालिकाये नमः।